अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से ठीक ठाक मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप लोगों के साथ हम बहुत मज़ेदार सी कड़ी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, कड़ी पकौड़ा। और जो है कड़ी जो है बहुत डिफरेंट स्टाइल में, सब अलग अलग स्टाइल में बनाते हैं। आज हम आपको अपने स्टाइल में बनाने सिखाएंगे। वैसे मेरे घर में भी 2-3 स्टाइल में बनती है, तो आज आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं एक जो मेरा फेवरेट वाला तरीका है वो। तो चलो इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर बेसन हमने ले लिया है 1.5 कप, और दही चला जाएगा आधा किलो। ग्रीन चिलीज़ 12 से 15 ली हैं। अगर आपके पास छोटी हैं, हमारे पास छोटी थी तो हमने और ज़्यादा ली हैं, ठीक है। गार्लिक जो लहसुन है हमारा 1.5 बंच लिया है हमने। अगर जो है आपका बड़ा बंच है तो आप 1 बंच ले सकते हैं। ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। सॉल्ट चला जाएगा 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून अलग अलग है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगी अलग अलग कैसे यूज़ करना है। पिसी हुई लाल मिर्च है 1.5 चमचा, और 1 चमचा लिया हमने हल्दी पाउडर, और 3 लीटर हम यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, फिर चलते हैं बनाने की तरफ। तो जी यहाँ हमने सबसे पहले क्या करना है, ब्लेंडर में डाल देना है अपना सारा लहसुन और हरी मिर्चें, ठीक है। और सारी हरी मिर्चें डाल देनी है, और यहाँ पर चला जाएगा हमारा ज़ीरा। अब नमक जो आपको मैंने 2 जगह बताया था, 1 टीस्पून हम यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 टेबल स्पून जो है हमारा वो जाएगा हमारी कड़ी में, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लहसुन और हरी मिर्चों का ऐसे मिक्सचर बना लेना है ब्लेंडर में, ठीक हो गया। अब आपने पैन में, जिसमें आपको बड़ा सा पतीला ले लें जिसमें आपको कड़ी बनानी है, उसी में आपने दही डालना है और बेसन डालना है, और इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। आप बीटर की मदद से इसको इतना अच्छा जो है वो बीट कर लें कि एक स्मूथ सा वो बन जाए आपका बैटर, ठीक है। इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर कर लें कि बहुत अच्छा सा आपका जो है ये स्मूथ सा मिक्स हो जाए, ठीक हो गया। यहाँ पर जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसमें हमने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देने हैं, ठीक है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये मिक्स हो चुका है। बहुत से लोग इसको ब्लेंडर में भी मिक्स कर लेते हैं, अगर आसानी हो तो आप ब्लेंडर में कर लें, लेकिन ये हाथ से ही बहुत मज़ेदार आसानी से हो जाता है, कोई इतनी ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती है। तो ये देखें हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया और इसको मज़ीद हम मिक्स करेंगे ताकि बीच में कोई हमारा लंप ना रह जाए, ठीक हो गया। यहाँ पर जो है लहसुन और मिर्च का हमारा मिक्सचर था वो डाल दिया। हल्दी चली जाएगी, पिसी हुई लाल मिर्च चली जाएगी, और चला जाएगा थोड़ा सा पानी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बस सारे इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर अपना पानी ऐड करेंगे और देखेंगे, क्योंकि कड़ी बनाते हुए आपको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पर तकरीबन 3 लीटर पानी यूज़ किया है, ठीक है। 3 लीटर पानी हमने ऐड किया है, 1 डाल दिया, 2 डाल दिए, और ये दूसरा चला गया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर ये तीसरा लीटर पानी भी हमारा यहाँ चला जाएगा, ठीक हो गया। इसको बहुत अच्छे से हमने बिल्कुल पतला पानी कर देना है। और इसको कड़ी को वैसे भी आपको पता ही है कि कड़ी जो है वो बहुत देर तक, जितनी देर तक बनती है उतना ही मज़ेदार बनती है। तो इसको हम रख देंगे चूल्हे पर, ठीक है। अब इसको हम कॉन्स्टेंटली चलाते रहेंगे क्योंकि जब तक बॉयल ना आए, ठीक है। जब तक कड़ी बॉयल नहीं होती है तो वो नीचे से लगने का मतलब जलने का अंदेशा होता है। और बस इसमें आपने थोड़े से मेथी दाना लेकर ऐसे स्प्रिंकल कर देना है, और चला जाएगा कड़ी पत्ता, ठीक है। मेरे पास फ्रेश नहीं था, लेकिन आप लोग फ़्रेश यूज़ कीजिएगा। फ़्रेश की बात ही अलग होती है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो मेरे पास ये सूखा हुआ रखा था तो मैंने यही डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर देखें कितना अच्छा हमारा जो है कड़ी बॉयल हो रही है। और बस इसी पॉइंट पे जो है हमने नमक ऐड करना, तो वो शायद क्लिप मुझसे मिस हो गई है। और यहाँ पर जब पानी आपका बहुत अच्छे से कड़ी जो है बॉयल होने लगे तो इस टाइम पे आप अपना वो 1 टेबल स्पून वाला जो सॉल्ट है वो यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ठीक हो गया। तो बस यहाँ देखिए हमारा बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है कड़ी। अब हम इसको रख देंगे पकने के लिए घंटों के लिए। मतलब दिन से अगर हमारी कड़ी पकती है तो हम कोई 4 से 5 घंटा इसको पकाएं तो बहुत बेहतरीन बन जाती है रात तक। वैसे हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था तो हमने ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में रेडी कर ली थी, ठीक है। जब आपकी कड़ी बनने में जो है बस थोड़ा टाइम रह जाए, अच्छा खासी आप उसको कुक कर चुके हो, तो आप आ जाइएगा कि पकोड़े बनाने की तैयारी करने। तो यहाँ पकोड़े बनाने के लिए जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स सब अवेलेबल हैं, चले रेसिपी कार्ड से हम इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। तो जी
बेसन हमने 1.5 कप लिया है और प्याज जो है एक बड़ी ली है, वो स्लाइस कर ली थी। ठीक है, ग्रीन चिलीज़ लिए हैं हमने 3 से 4 अदद, हरी मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा 1 चमचा लिया है। 1 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया है। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, वो 1 चुटकी के बराबर या फिर 1/4 चमचा आप डाल सकते हैं। 1.5 चमचा हमारी कुटी हुई लाल मिर्च चली जाएगी। ऑयल चाहिए हमें फ्राइंग के लिए। ठीक है, डीप फ्राई होते पकोड़े तो हमें ज़्यादा सा ऑयल चाहिए। तड़के के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा और उसी में से ले लेंगे। ठीक है, और रेड चिली जो गोल वाली साबुत लाल मिर्च होती है 4 से 5 अदद, सफ़ेद ज़ीरा और कड़ी पत्ता, बस ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम अपना पकौड़ों का बैटर बनाने के लिए। बेसन ले लेना है हमने सारा और उसमें चला जाएगा सोडा और फिर डालेंगे हम इसमें नमक और जी चिली फ्लेक्स चले जाएगा हमारा। साथ ही इसमें ज़ीरा ऐड करके पानी ऐड करेंगे और इसको हम स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर हम बीटर की मदद से ही इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पानी डाल के, ताकि कोई लंप ना आए। ठीक है ना, कोई भी मिक्स करना हो आपको, आप बीटर से किया करें आराम से, कोई लंप नहीं आता। अक्सर बेसन जो है लोग हाथ से बीट करना पसंद करते हैं, लेकिन हम देखें ये कितना अच्छा मज़ेदार सा जो है बीटर से मिक्स हो जाता है। आपके हाथ भी गंदे नहीं होते और काम भी सफाई से हो जाता है। तो फिर अच्छा, अब ये मिक्स करने के बाद आपने हरी मिर्च डाल देनी है और प्याज डाल देनी है जो हमने स्लाइस की थी। ठीक है, और इसको मिक्स करके हम बना लेंगे पकौड़े। तो देखिए यहाँ हमारा जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, यहाँ पर हम कड़ी की खैर खबर ले लेते हैं। तो यहाँ हमारी कड़ी जो है स्टिल पक रही है। देखें इस तरह की हमारी कंसिस्टेंसी हो गई और आपको यहाँ पर थोड़ी छोटी छोटी सी हरी मिर्चें मछलियों की तरह तैरती हुई नज़र आ रही होंगी, तो वो अम्मी ने बीच में किसी भी टाइम डाल दी थी, उसका हमने शॉर्ट नहीं लिया। मैं ज़रा मसरूफ़ थी काम में तो वो शॉर्ट लेना रह गया था। लेकिन आपने इतनी देर जब आपकी कड़ी पकेगी तो आप किसी भी टाइम हरी मिर्चें डाल सकते हैं, छोटी वाली 4 से 5 अदद। ठीक है, ओके जी। यहाँ पर आपने पकौड़े बनाने स्टार्ट कर देने हैं और बस इनका अच्छे से गोल्डन कलर आने तक जो है इसको आपने फ्राई करना है और साइड पे निकाल देने हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने कमाल के गोल्डन क्रिस्पी हमारे पकोड़े तैयार होकर बाहर आते जा रहे हैं। तो इन सब को जो है हमने एक जगह करके इनको जब रूम टेम्परेचर पे जब ये आ जाएंगे ना आपके पकोड़े, जब आप एक साथ निकाल लेंगे इनको और फिर जब आपके रूम टेम्परेचर पे हो जाएंगे पकोड़े, तो फिर आपने इसको क्या करना है, सारे पकोड़ों को एक साथ आपने उसमें पानी में भिगो देना है। ठीक हो गया। जब हम लोग गरम पकौड़े ठंडे पानी में भिगो देते हैं ना, उससे क्या होता है नुकसान के बीच में जो है ना एक वो गुठली टाइप की बन जाती है। ठीक है, पूरा पकौड़ा हमारा जो है बहुत मज़ेदार सा नरम सा होता है, लेकिन बीच में एक गुठली टाइप बन जाती है। इससे जब आप रूम टेम्परेचर करके आप रूम टेम्परेचर ही वाटर में डालते हैं तो आपके पकौड़े जो है आराम से बिल्कुल सॉफ्ट से बनते हैं। अब आपने क्या करना है, इस तरह से दोनों हाथों से इसका पानी निकाल के कड़ी में ऐड करते जाना है पकौड़े। और ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे बिल्कुल जो कहते हैं ना फुल्की वाले पकौड़े, बहुत ही सॉफ्ट से हमारे पकौड़े जो हैं यहाँ पर चले गए सारे 1 बाय 1। ठीक है, पानी सारा स्क्वीज़ करके ही आपने इसमें डालना है, वरना कड़ी हमारी पतली हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ कड़ी का चूल्हा जो हम बंद कर चुके हैं। अब जो है बस इसके बाद आपने इसको नहीं पकाना, वरना फुल्कियाँ जो है आपकी बिल्कुल वो बिखर जाएंगी। ठीक है, अब आ जाता है डिश आउट का टाइम। तो कड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है, लेकिन तड़के के बगैर कड़ी कैसे रेडी हो सकती है। तो बस हमने यहाँ निकालना है और हम लगाएंगे आपके सामने डिश में तड़का, जो कि बहुत सिंपल और ईजी है। उम्मीद है आपको ये कड़ी की रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आ जाते हैं तड़के की तरफ। थोड़ा सा आपने ऑयल लेना है, उसमें डाल देनी है 4 से 5 साबुत गोल लाल मिर्च। ठीक है, इसको फ्राई होने के बाद आपने थोड़ा सा ज़ीरा डालना है, थोड़े से कड़ी पत्ते डालने हैं और लगा देना है इस तरह से तड़का। ये देखें कितना ज़बरदस्त सिजलिंग सी हमारी कड़ी तैयार है। तो बहुत ही सिंपल और इजी आज आप लोगों के साथ कड़ी की रेसिपी शेयर की है। उम्मीद है पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अम्मी को दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।